जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ऑटोकैड 2010 में थ्री डायमेंशनल के जो है वो होम टैब में मॉडलिंग के अंदर इन कमांड्स को डिस्कस करेंगे। एक्सट्रूड, लॉफ्ट, रिवॉल्व, स्वीप के ये कमांड जो हैं बेसिकली ये काफ़ी पावरफुल कमांड्स हैं और हेल्पफुल कमांड हैं और ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने में ये आपकी हेल्प करेंगे। एक्सट्रूड असल में जो है वो आपके ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठाएगा, एक्सट्रूड करेगा। तो ये कैसे होगा, ला करता हूँ। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रा कर लिया है यहाँ पे रेक्टेंगल। मैं इसको अब एक्सट्रूड करना चाहता हूँ तो मैं इसको, क्योंकि अब मेरे पास एक्स और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दो इस ऑब्जेक्ट के मेरे पास जो है वो डायमेंशंस है, जेड एक्सिस नहीं है। तो जेड एक्सिस जो है या इसकी हाइट जो है वो मुझे मिलेगी एक्सट्रूड कमांड से। तो मैं यहाँ पे आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं, ये वाई एक्सिस है या इसको चौड़ाई आप कह लें, और ये एक्स एक्सिस है इसकी लंबाई, लेकिन हाइट हमारे पास नहीं है। एक्सट्रूड कमांड से हम इस हाइट को जो है वो क्रिएट करेंगे। तरीकाकार क्या है, एक्सट्रूड कमांड सेलेक्ट करें, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ये जी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, फिर आपने एंटर प्रेस करना है। अब आपने हाइट देनी है कि आप इस दीवार की या इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितना रखना चाह रहे हैं, या जेड एक्सिस जो है वो कितना रखना चाह रहे हैं। 9 फुट है या जितनी भी आप जो है वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप इसकी हाइट देंगे। लेट मी गिव इट 16। तो ये 16 हाइट का जो है ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है। इसी तरह हम और भी टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स जो है, लेट्स सपोज कि हम एक पॉलीगॉन जो है वो क्रिएट करते हैं 6 साइड की। इंस्क्राइब जो है ये पॉलीगॉन हमारी हो गई है। अब हम इसको भी एक्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस तो हमारे पास है, लेकिन इसको हम ऊंचाई देना चाह रहे हैं तो हम एक्सट्रूड करेंगे। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद हम इसी तरह इसको एक्सट्रूड कर देंगे। तो टू डायमेंशनल ड्राइंग को थ्री डायमेंशनल में तब्दील करने के लिए एक्सट्रूड कमांड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो आप एक्सट्रूड कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपकी जो पॉलीलाइन होगी वो ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड होगा, और सिंपल आपकी लाइन ऑब्जेक्ट आपका एक्सट्रूड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप एक ऑब्जेक्ट इस तरह बनाते हैं, लेट्स सपोज कि आप इस तरह एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट को जो है वो एक्सट्रूड करना चाहेंगे तो ये एक्सट्रूड नहीं होगा, ये सिंगल एक एक लाइन एक्सट्रूड होगी, पूरा ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड नहीं होगा। तो अगर आप पॉली लाइन से ये काम करेंगे, इस किस्म की कोई शेप बनाएंगे तो ये क्योंकि एक ऑब्जेक्ट होगा और ये एक्सट्रूड जो है इसका जेड एक्सिस जो है वो बन जाएगा, क्योंकि इट इज़ अ फुल ऑब्जेक्ट। अब हम आगे कुछ और एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पे लॉफ्ट कमांड पड़ी हुई। लॉफ्ट भी बेसिकली एक क्रिएटिव सी कमांड है और ये भी मुख्तलिफ शेप्स बनाने में आपकी हेल्प करेगी। मेरे पास यहाँ पे कुछ ड्राइंग एक बनी हुई है, उसको हम फॉलो करते हैं। यहाँ पे ज़रा ये नोट करें कि ये कुछ शेप्स यहाँ पे मैंने क्रिएट की हुई हैं। एक शेप है ये मेरी रेक्टेंगल, और चलें पहले इसको डिस्कस करते हैं। एक मेरा ये सर्कल है और सेम जो है एक्सिस पे, एक्सिस मुराद ये है कि इनका जो सेंटर है तीनों सर्कल्स का वो बिल्कुल सेम है। तो सेंटर जो है इनका सेम होना चाहिए। तो ये एक ख़ास हाइट पे, यानी थोड़ा सा इससे ऊपर ये एक सर्कल लगाया हुआ है और एक सर्कल ये लगाया। अब लॉफ्ट कमांड के ज़रिए मैं इसको एक शेप देने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे होम टैब के अंदर मॉडलिंग ग्रुप के अंदर मेरे पास लॉफ्ट कमांड है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, उसने कहा जी सिलेक्ट द क्रॉस सेक्शन इन लॉफ्टिंग ऑर्डर। इनका क्रॉस सेक्शन आप दें। हम कहते हैं एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब मैं एंटर करूंगा क्योंकि मैंने वो सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद वो पूछ रहा है कि क्रॉस सेक्शन है या पाथ है या गाइड्स हैं, क्या है। हम कहते हैं सिर्फ जो क्रॉस सेक्शन आपको मिल रहे हैं। क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि इनके सेंटर सबके एक हैं,
तीनों ऑब्जेक्ट्स के। तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, जैसे ही आपको इसको क्लिक करेंगे तो एक ख़ास किस्म का जो ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा और इस ऑब्जेक्ट के साथ एक डायलॉग बॉक्स भी आ जाएगा जिसमें इसकी मज़ीद सेटिंग होगी। अब लेट्स सपोज कि आप इसकी शेप ज़रा आप नोट करें, हम अगर इसको रूल्ड करते हैं तो ये इस किस्म की शेप क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको स्मूथ फिट करते हैं तो ये इस किस्म की शेप क्रिएट हो जाएगी। अगर हम नॉर्मल करते हैं, रूल्ड या नॉर्मल आप करेंगे तो नॉर्मल इस तरह ये। अब नॉर्मल के भी यहाँ पे है कि आप एंड क्रॉस सेक्शन करना चाह रहे हैं, स्टार्ट क्रॉस सेक्शन करना चाह रहे हैं या दोनों एंड पे करना चाह रहे हैं, तो ये ऑप्शंस जो हैं आप वक्त ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ड्राफ्टिंग एंगल भी हैं कि स्टार्ट एंगल, मैं कहता हूँ जी स्टार्ट एंगल जो है वो 45 का है। आप ज़रा ऑब्जेक्ट पे देखें, ऑब्जेक्ट पे वो तब्दीली आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ एंड एंगल जो है वो 35 का है, तो इस तरह आप एंगल दे के जो है वो इसका जो शेप है वो भी आप तब्दील कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो ये था मेरे पास ऑब्जेक्ट जो है वो उसको लॉफ्ट करने का तरीका। तो एक दफ़ा फिर मैं करता हूँ लॉफ्ट क्रॉस सेक्शन। हम इसको ऐसे करके क्रॉसिंग विंडो से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर एंटर किया, फिर क्रॉस सेक्शन, आपके पास ये जो है ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। इसको नॉर्मल करना है, इसके एंगल तब्दील करने हैं, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं। ये दो ऑब्जेक्ट जो हैं ये हमारे पास, एक ये ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है हमने और एक ऑब्जेक्ट जो ये बनाया हुआ है, सिंपल रेक्टेंगल्स हैं, ये पॉली लाइन से ये ऑब्जेक्ट ड्रा हुए हुए हैं। अब हम इनको लॉफ्ट करते हैं, लॉफ्ट, उसके बाद सेलेक्ट द क्रॉस सेक्शंस, ये है, और एक क्रॉस सेक्शन हमारे पास ये है, ठीक है। हमने एंटर किया, उसके बाद अब वो पूछ रहा है कि क्रॉस सेक्शन है, हम कहते हैं नहीं पाथ हमने ये देना, ये रास्ता हमने इसके साथ बनाया हुआ है, इस रास्ते पे चलते हुए इसको लॉफ्ट कर दिया जाए। तो पाथ, और हम ये पाथ सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम ये पाथ सेलेक्ट करेंगे वो उसी हिसाब से एक ख़ास शेप जो है वो क्रिएट कर देगा। इसी तरह कुछ और शेप्स यहाँ पे मैंने बनाई हुई हैं। ये सिंपल एक पॉलीगॉन है, जैसे मैं अभी आपको 1 मिनट में ये क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ये पॉलीगॉन है, 4 ये 6 साइड्स की है और हम ये इसका इंस्क्राइब्ड है, ये पॉलीगॉन हमने ले लिया है। अब इसका सेंटर और इस जो ये सर्कल है इसका सेंटर जो है वो सेम होना चाहिए, इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब सर्कल है ना, तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह ये सर्कल जो है हम क्रिएट कर लेंगे और फिर इनके सेंटर्स जो हैं वो हम मिला लेंगे, जैसे हमने ये लाइन जो है ये मिलाई हुई है। तो हम इसको एक दफ़ा डिलीट करते हैं और हम अब इन दो शेप्स को लॉफ्ट करने की कोशिश करते हैं और एक शेप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लॉफ्ट क्रॉस सेक्शंस ये हैं हमारे, ठीक है, और उसके बाद पाथ है, वो हमने पाथ क्रिएट कर लिया, तो ये एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। इस तरह आप लॉफ्ट कमांड के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। ये है आपकी क्रिएटिविटी कि आप कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा है और कमांड कौन सी है और कौन कौन से शेप्स जो हैं वो किस किस तरह मॉडिफाई होंगे। अब सपोज ये दो शेप्स मेरे पास बनी हुई हैं, इनको हम थोड़ा सा लॉफ्ट करते हैं। लॉफ्ट क्रॉस सेक्शन हमने सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद एंटर किया और हमने पाथ सेलेक्ट कर लिया कि ये पाथ है जनाब इसका, और ये इस तरह ये शेप क्रिएट हो गई। तो इस तरह लॉफ्ट कमांड से आप जो है वो मुख्तलिफ शेप्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक आगे ऑप्शन है रिवॉल्व की। रिवॉल्व ऑप्शन क्या करेगी कि ये आपके ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व करेगी। अब हम करके देखते हैं, फिर आपको सही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या है। हम एक नई फाइल लेते हैं, उस पर ये काम करेंगे, 3D टेम्पलेट, और ओपन करते हैं। यहाँ पे हम ये काम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप इसको जो है वो इसका फ्रंट व्यू देख लें। एक पॉली लाइन हम लेते हैं और पॉली लाइन यहाँ से शुरू होती है, ऑर्थो ऑन कर लें और ये 2 यूनिट जो है इस तरफ जाएगी और फिर जो है ये 0.5 यूनिट जो है वो इस तरफ जाएगी, फिर ये 1 यूनिट इस तरफ जाएगी, फिर 0.5 जो है 0.5 जो है वो इस तरफ जाएगी
और बस ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है अब तैयार हो चुका है। ठीक है, एक हमारे पास और जो है वो हेल्पिंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये एक लाइन जिससे पकड़ के हमने इसको रिवॉल्व करना है। ठीक है, तो एक हम ऐसा करते हैं, यहाँ से एक इधर जो है परपेंडिकुलर फेंक देते हैं। अब ये एक ऑब्जेक्ट छोटा सा हमने क्रिएट किया, हम इसको रिवॉल्व जब करेंगे तो वो रिवॉल्व क्या होगा, ये गोल उस ऑब्जेक्ट को बना देगा। लेट मी डू इट। ये कैसे होगा, रिवॉल्व कमांड आप सेलेक्ट करेंगे, वो कहेगा जी सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, तो आपने क्रॉसिंग विंडो से इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट हो गया, फिर आपने एंटर करना है और अब वो पूछ रहा है हाँ जी एक्सिस बताएं। तो जिस तरह मिरर कमांड में हम देते थे कि एक पॉइंट ऊपर वाला ये और एक पॉइंट ये हमारा नीचे वाला, उसके बाद आखिरी एंट्री वो हमसे पूछ रहा है कि इसको कितने एंगल पे घुमाना है। अगर तो आपने गोल इसको बनाना है बिल्कुल, तो आप 360 पे घुमा देंगे। तो 360 ऑलरेडी हमारे मौजूद है यहाँ पे, तो हम इसको एंटर करते हैं तो ये हमारा गोल ऑब्जेक्ट जो है वो बन चुका है। अब अगर हम इसका आइसोमेट्रिक व्यू देखेंगे, सॉफ्ट ईस्ट व्यू, तो ये हमें इस तरह का ये एक ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई देगा। तो इस तरह जो है रिवॉल्व कमांड के ज़रिए आप जो है मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अभी हम ऑर्बिट करके इसको थोड़ा सा और आपको मैं व्यू करवाता हूँ। ये इस किस्म का ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर इसको मैं एक दफ़ा कंट्रोल Z करता हूँ और यहाँ पे अगर आप इसको 360 पे नहीं घुमाते, 90 पे घुमाते हैं या इसको 270 पे घुमाते हैं, तो फिर क्या होगा चेक करते हैं। रिवॉल्व, हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया और फिर हम एक्सिस सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ हम 270 लिख देते हैं, 270। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ इस किस्म का होगा। ऑर्बिट कमांड में यूज़ करता हूँ, ज़रा देखें, यानी 270 जो है वो 90 का एंगल अभी एक रह गया, वो उसने नहीं घुमाया ऑब्जेक्ट को, यानी जैसे कि हम काट के देखते हैं इस तरह ये दिखाया गया। तो इस तरह रिवॉल्व कमांड को यूज़ करते हुए आप जो है वो इस किस्म के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल Z करता हूँ। इस किस्म के अगर कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स हों वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। हम एक यहाँ पे लाइन लेते हैं, लेट्स सपोज के एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक हम यहाँ पे ऑर्थो ऑफ करके कुछ एंगल पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पे हम एक पॉइंट ये ले लेते हैं और फिर ये हमारा एक जो है वो ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। अब हम इसका एक वो क्रॉस सेक्शन भी ले लेते हैं जिसके गिर्द इसको घुमाना है और यह ऑर्थो ऑन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर इधर फेंक देते हैं। अब हम अगर इसको रिवॉल्व करेंगे, देखिएगा ये किस किस्म की शेप। रिवॉल्व कमांड मैंने सेलेक्ट की, उसके बाद मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जिसको रिवॉल्व करना है, फिर आपने एक्सिस सेलेक्ट करने हैं और फिर आपने एंगल 360। अब ये इस किस्म की शेप जो है वो क्रिएट हो चुकी है। आप ज़रा देख रहे हैं इसको। मैं अगर ऑर्बिट कमांड यूज़ करके आपको अच्छे तरीके से दिखा सकूं तो ये इस किस्म का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब कमांड्स भी आपके पास हैं, शेप्स भी आपके पास हैं। ये अब आगे आपकी क्रिएटिविटी है कि आप उसको किस तरह से किस शेप में जो है वो तब्दील करते हैं। मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इफ़ यू वांट अ होल बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट, आप इसको थोड़ा सा, अगर आप चाह रहे हैं कि होल इसके दरमियान सुराख हो, तो इस एक्सिस को थोड़ा सा इस यहाँ से हटा के थोड़ा सा इस तरफ कर दें। ठीक है, तो फिर वो एक होल भी दरमियान में क्रिएट हो जाएगा। वो कैसे होगा देखिए, हम मूव करते हैं इस एक्सिस को, यहाँ से मूव करके हम इस तरफ थोड़ा सा कर देते हैं। अब जब आप इसको रिवॉल्व करेंगे तो आपको दरमियान में एक होल भी दिखाई देगा। करते हैं हम इसको रिवॉल्व, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद एक्सिस, उसके बाद 360, और ये अब आप इसको ऑर्बिट कमांड के ज़रिए जब देखेंगे तो ये आपको होल इसके अंदर नज़र आएगा यहाँ पे। तो ये डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स जो है वो आप इन कमांड्स की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, वापस आते हैं ज़रा।
अच्छा, अब हमारे पास एक कमांड रह गई स्वीप की। स्वीप की कमांड जो है वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। स्वीप भी इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने में हमारी हेल्प करेगी। अब ये कैसे होगा, यहाँ पे हम एक नई फाइल लेते हैं, उस पर काम करते हैं। देखें जी, यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैं एक पॉलीगॉन क्रिएट करता हूँ। 6 साइड की पॉलीगॉन है और ये इंस्क्राइब्ड है और ये पॉलीगॉन है। असल में क्रिएट क्या करना चाह रहा हूँ, मैं एक सरिये की शक्ल बनाना चाह रहा हूँ जो कि चारों चिपटा होगा चारों साइड से। तो मैं इसको जो है वो अब क्रिएट करता हूँ। एक आपने इसको पाथ भी देना है, इसके बिल्कुल करीब से आप लेट्स सपोज कि हम इसको ऑर्थो कर देते हैं और यहाँ पे ये इसका पाथ है, ठीक है। तो अब हम जो है इसको स्वीप करेंगे। इस कमांड को कैसे होगी, स्वीप पे क्लिक करें, ऑब्जेक्ट हम कहते हैं ये ऑब्जेक्ट है और एंटर किया। अब स्वीप जो है वो पाथ जो है वो आपने देना है, वो पाथ है हमारा ये। तो जैसे ही आप देंगे तो ये एक शेप जो है वो उसी तरह की क्रिएट कर देगा। इसको एक दफ़ा और थोड़ा सा डायनामिक तरीके से देख लेते हैं। मैं कंट्रोल जी करता हूँ। अब ये पाथ जो है वो हम थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं। हम यहाँ पे एक स्प्लाइन जो है वो लगा देते हैं। लेट्स सपोज यूं करके हम एक स्प्लाइन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको स्वीप करता हूँ तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ये मेरा पाथ है। तो उसी हिसाब से ये स्वीप का हैंडल सा जिस तरह आप कोई क्रिएट करते हैं तो ये कर देगा। इस तरह मुख्तलिफ शेप्स जो हैं वो स्वीप की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल के हमारे पास ये रेक्टेंगल है चिप्टी टाइप इस किस्म की, और इसका पाथ भी हम क्रिएट कर देते हैं। यहाँ से लेट्स सपोज कि हम इसको यहाँ से इसका इस तरह पाथ हमने क्रिएट कर दिया और उसके बाद स्वीप हम करेंगे। यहाँ पे इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ये एक पट्टी सी आपकी क्रिएट हो गई। तो ये आप इस तरह ये काम भी कर सकते हैं स्वीप कमांड के ज़रिए। इसको मैं ऑर्बिट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये ठीक है जी। तो ये थी आपकी कमांड्स एक्सट्रूड, लॉफ्ट, रिवॉल्व और स्वीप।